अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सऊदी अरब में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम का हंगामी इजलास हो रहा है इस वक्त, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब ही कर रहा है, ज़ाहिर है। और उसमें पाकिस्तान मौजूद है, ईरान के सदर मौजूद हैं इब्राहिम रईसी, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब गए हैं वहाँ पर खसूसी दौरे पर। फिर टर्किया के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दवान वहाँ पे मौजूद हैं, इंडोनेशिया के सदर हैं और इस्लामी दुनिया के दीगर जो रहनुमा हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। मिस्र के सदर हैं अल-सीसी। और ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है आज यानी सैटरडे को, और कल यानी फ्राइडे को वहाँ पे अरब सरबराहान की कॉन्फ्रेंस हुई है। और आज भी जो अरब सरबराहान हैं वो आज की इस्लामी इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में वो शरीक हैं। यूँ इस तरह से ये एक थोड़ी आप कह सकते हैं इसको कि ये गैर मामूली एक मूव है इस्लामी दुनिया की तरफ से। और इसमें तमाम जो रहनुमा शरीक हैं वो यही बात कह रहे हैं कि एक तो ये है कि फ़ौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए, गज़ा का जो इज़राइल ने मुहासरा कर रखा है उसको ख़त्म होना चाहिए, और गज़ा में महसूर जो लोग हैं उन तक हर तरह की जो अमदाद है बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से, खुराक है, पानी है, अद्वियात है, इलाज मुआवजा है, बिजली है, ईंधन है, और इस नौइयत की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन तक पहुंचनी चाहिए ताकि इंसानी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर को अगरचे हमास ने हमला किया और पूरी दुनिया जो है और इज़राइल के जो सरपरस्त हैं और जो उसके पुश्तपनाह हैं वो बड़ा ज़ोर देकर ये बात कहते हैं, बड़ा शोर डाल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि जी हमास ने हमला किया। लेकिन कोई भी इस पहलू पर तवज्जो नहीं दे रहा कि आखिर हमास को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हमलावर हो जाए। डेफिनेटली अगर उसके पीछे देखा जाए तो आप अगर पूरी इंसानी बरादरी से ये मैं बात कर रहा हूँ, मुखातिबों के पूरी दुनिया से ये मुखातबों की बात कर रहा हूँ, जो हमास को कसूरवार करार दे रहे हैं और जो इज़राइल को दफ़ा का हक़ दे रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, और जो हमास की हमायत में बात कर रहे हैं और इज़राइल को बुरा भला कह रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अक्रॉस दी बोर्ड सिर्फ इंसानी बुनियादों पर इस बात को सोचें कि गज़ा में 7 अक्टूबर से पहले जो रहने वाले लोग थे उनके ऊपर इज़राइल का रवैया, उसकी पाबंदियाँ, उसका जुल्म, उसका जबर, उसका फाशिज़म, उसकी रियासती दहशतगर्दी की शक्ल क्या थी। उन हालात को अगर देखा जाएगा तो नज़र ये आएगा कि हमास ने ये जो हमला किया है वो एक ऐसा रद्द-ए-अमल है कि जिसका अमल बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो इंतहाई हौलनाक अमल था। और ये अमल इज़राइल पिछले 75 साल से कर रहा है, 1948 से करता आ रहा है। कैसे दुख की बात है कि इज़राइल के यहूदी जो हैं वो दुनिया भर से मार खाकर, ख़ास तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर के हाथों वो हॉलोकॉस्ट का शिकार हुए और बदतरीन हालात का शिकार होकर वो बेसरोज़मानी के आलम में वहाँ पर आए, यरूशलेम में आए, फ़लस्तीन में आए और अपनी पनाहगाह ढूंढी, हमें सर छुपाने के लिए जगह दे दो। और फिर सर छुपाते छुपाते उन्होंने फिर काम ये किया कि वो जगह के ही मालिक बन के बैठ गए। और वहाँ के जो असल बाशिंदे हैं अब वो इस बात पर बज़िद और तुले हुए हैं इज़राइली कि वो जो असल बाशिंदे हैं वो अपना ख़िता छोड़ दें और दुनिया में दरबदर हो जाए। और दुनिया की जो ताकतें हैं वो बेशक अमेरिका है या कोई भी दुनिया की ताकत जो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को और दुनिया भी समझती है इस चीज़ को कि बिटवीन द लाइन इशू क्या है, कि वो कभी नहीं चाहेंगे। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, बर्र आज़म है, वो अपनी एक स्टेट दे दे इज़राइल को, वहाँ पर आबाद कर ले यहूदियों को और फिर देखे तमाशा, या फिर किसी और दुनिया के ख़िते में इनको आबाद करवा दें, उनको एक स्टेट बना कर दे दें। लेकिन ये जो जुल्म जो बेबस और निहत्ते और मज़लूम और मजबूर फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है, ये तो बहुत ही शर्मनाक है, इंसानियत सोज़ है। और किसी भी चीज़ की तफरीक से हटकर बात करें, मैं यहाँ पर यह भी बात करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया जो है उसके सामने फ़लस्तीन का मसला ये किसी मज़हब का मसला नहीं रहा, ये किसी इलाके या ख़िते का मसला नहीं रहा। ये ना इसका ताल्लुक़ रंग से है, ना इसका ताल्लुक़ नस्ल से है, इसका ताल्लुक़ इंसानियत के साथ है। देखा जा रहा है कि एक जारे है, एक
शिद्दत पसंद है, एक इंतहा पसंद ताकतवर है, जिसको अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड और गरूर है, और वो उस ताकत का इतना घिनौना और इतना भयानक इस्तेमाल कर रहा है बेबस और मजबूर इंसानों के ऊपर कि पूरी इंसानियत लर्ज़ गई उसके उस हमलों के ऊपर, और इंसानियत खड़ी हुई है। ये महज पाकिस्तान या सऊदी अरब या मलेशिया या इंडोनेशिया या मिस्र का मसला नहीं रहा, ये अमेरिका का मसला है, ये बरतानिया का मसला है, ये रशिया का मसला है, ये फ्रांस का मसला है, ये जर्मनी का मसला है, ये चीन का मसला है, और वहाँ पे आबाद इंसानों का मसला है। और मैं आगे बढ़कर आपको ये बात कहूँ कि ये इंसानियत पर यकीन रखने वाले यहूदियों का भी मसला है, जो ज्यूज़ हैं उनका भी मसला है। आप अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखें तो दुनिया में जो यहूदी हैं वो भी इज़राइल के ख़िलाफ़ मज़ारे कर रहे हैं, और यहाँ पर इस चीज़ को बड़ी गहराई के साथ देखने की ज़रूरत है कि इज़राइल के ऊपर जो मसलत है सिहूनियत, जो लोग वहाँ पर इंतहा पसंद हैं और शिद्दत पसंद हैं, वो अपनी बर्बादी और तबाही तो उतार ही रहे हैं, वो अपनी कौम को भी मज़ीद तबाही में, गुमराही में, बर्बादी में और ज़िल्लत में धकेल रहे हैं, इंसानियत दुश्मनी की इंतहाओं पर पहुँच के। यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आज इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम और अरब ममालिक का इजलास हुआ है, हंगामी इजलास हुआ है, उसमें जो गुफ्तगू की गई है बड़ी ही अच्छी है, बहुत ही मुनासिब है, बड़ी हक परस्ताना है। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है इस्लामी दुनिया से कि अगर दुनिया में कहीं उम्मत मुसलमान नामी किसी चिड़िया का नाम है, और दुनिया में अगर कहीं आलम इस्लाम के नाम का कोई वजूद है, तो फिर अपने वजूद को साबित करें, बताएं पूरी दुनिया को कि इस्लामी ब्लॉक भी कोई चीज़ है, उसमें शामिल ममालिक की कोई हैसियत है, कोई अहमियत है, और वो जुल्म, जबर, बर्बरियत और सफाकियत के ख़िलाफ़ पूरी ताकत के साथ खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। हर लिहाज से हर वो ताकत, बेशक मुआशी ताकत हो, बेशक सियासी ताकत हो, बेशक वो सफारती ताकत हो या फिर दफाई ताकत हो, दुनिया को जब तक ये पैगाम नहीं जाएगा, इसराइल की मनमानियाँ और बदमाशियाँ और इसराइली सिहूनियों की सफाकियत जो है उसको लगाम नहीं पड़ेगी। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गर्दनवा का ख्याल रखें, हालात व वाक़यात को देखें, और उसमें से जो हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र है उसको प्रमोट करने की कोशिश करें, पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।